सोशल मीडिया झूठा, सोशल मीडिया झूठा। अब गए हैं काराकाट, सोशल मीडिया झूठा है। काराकाट अब गए हैं आप। दोबारा यदि अम्बेडकर साहब भी पैदा होंगे जी तो आपने लिखा हुआ संविधान या जो संविधान सभा बनी थी उसके हेड थे, वो लिखा हुआ संविधान को दोबारा यदि पैदा होंगे बाबा साहब, वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। अभी राजपूत के एक वर्कर का नाम बता दीजिए, ऐसे जो घूम रहा है उसका कोई मतलब नहीं। वर्कर का नाम, वर्कर का बीजेपी के कर्ज करता, जदयू के कर्ज करता, हम के कर्ज करता, जी लोजपा के कर्ज करता, एक को बुला दीजिए उसके पास आता। चलिए सर। हम लोग तो भूमिहार को 21 सीट दिया है, राजपूत को 21 सीट दिया है। तो वो लोग बोले कि कहा नहीं जनता दल यूनाइटेड में ढेर वोट मिला, सीट मिला। ये एक व्यक्ति का संविधान नहीं है, पूरे देश में रहने वाले करोड़ों जनता के संविधान है। देश में रहने वाली जनता की आत्मा है संविधान। तो टूटाई फुटाई को लड़ा देगा तो हो जाएगा। क्या बात बोलते हैं। जात के आधार पर नहीं होता है चुनाव, देश का चुनाव है। मुखिया के चुनाव जात तो वो तो बिना पतवार के नाई है, महागठबंधन का नाय बिना पतवार के है। क्या बोलेगा। नरेंद्र मोदी देश का नेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है। देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, बनेगा तय है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम काराकाट से घूम के आ रहे हैं, कौन राजपूत वहां विरोध कर रहा है? कोई नहीं, एको नहीं। एक भी वर्कर का नाम बता दीजिए। लोकसभा में 2 चरणों के चुनाव जो हैं संपन्न हो चुके हैं। अभी जो चुनाव बचे हैं, अभी 5 चरणों के चुनाव बचे हैं और पांचों चरणों में जो दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं तमाम पार्टियों के, जोर शोर से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार चुनावी दौरे पे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं। रैली पर रैली किया जा रहा है। बिहार में है, आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है। हमारे साथ पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार से भगवान सिंह कुशवाहा जुड़ेंगे, जदयू के ये नेता हैं और इनसे बातचीत करें। स्वागत है सर एक बार फिर से हमारे चैनल। चलिए, आप कोई चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मेरे तरफ से भी उनका स्वागत है। क्या स्थिति रहेगा सर चुनाव में? 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी 5 जो चरण के चुनाव बचे उसमें स्थिति देश क्या के है? बारे में बता रहा हूँ, चूँकि मैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी है, पार्टी के पूरे नेता देश भी में हैं। 5 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और 2 चरण का जो चुनाव हुआ जी, और 5 चरण का चुनाव बाकी है। पूरे देश की जो स्थिति है उसमें से बहुत बढ़िया है। बिहार में जो चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूँ उसकी स्थिति बहुत बढ़िया। अभी तक जो भी चुनाव बीता या चुनाव आने वाला है, मैं समझता हूँ एनडीए के पक्ष में उसका रिजल्ट आएगा। हम आश्वस्त है कि 40 सीट है यहाँ पर है, 40 में 40 सीट हम जीतेंगे बिहार में। हाँ, 40 में 40 सीट जीतेंगे। लेकिन विपक्षी लोग कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का। विपक्षी क्या कहेगा, उसके पास मुद्दा क्या है बोलने का? वो क्या बोलेगा? उठपटांगे सब नहीं बोल सकता है। ना उनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने का है, ना उसके रीजिंग में जो विकास हुआ उसके पास कोई खाका है, न देश चलाने के लिए कोई खाका है, और देश के प्रधानमंत्री कौन होगा ना उसकी खाका है। तो वो तो बिना पतवार के नाई है, महागठबंधन का नाय बिना पतवार के है। जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ डर चुके हैं बिहार में, इसलिए बार बार बिहार में अच्छा, वो उनकी क्या रैलियाँ बोलेगा? की जा रही वो है। क्या बोलेगा। नरेंद्र मोदी देश का नेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है। देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, बनेगा तय है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अपना प्रचार नहीं करेंगे तो उनका प्रचार दूसरा कोई करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की चुनाव है, प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो 5 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें बिहार में क्या स्थिति रही? जिस तरह से अभी कुशवाहा जाति से हैं सर, और कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं दिया, कोई सीट नहीं। बीजेपी से क्या मतलब है? आखिर गठबंधन देश में तो का चुनाव कर रहे हैं। गठबंधन में तो शामिल है। हम लोग 4 सीट पर लड़ रहे हैं गठबंधन। कहा जा रहा है कि जात के आधार पर सीट बढ़ता है क्या? एनडीए से जात के आधार पर सीट बढ़ता है क्या? लेकिन विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि कुशवाहा विपक्ष जाति बोल उनके रहे हैं। साथ हो गई है। अरे वो टूटाई फुटाई को लड़ा देगा तो हो जाएगा। क्या बात बोलते हैं। जात के आधार पर नहीं होता है चुनाव, देश का चुनाव है। मुखिया के चुनाव जात पर होता है। एक मुखिया के चुनाव में जहाँ होता है 10 को लड़ जाता है, जितना एक न है। जाति के आधार पर कुछ नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है, जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी हिस्सेदारी है, और आप इंगित करना चाहते हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी हमारे गठबंधन में है, उसमें हम ही लोग की सीटें गिनती होता है। हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड 16 सीट पर लड़ रहा, तो हम लोग तो भूमिहार को 21 सीट दिया है, राजपूत को 21 सीट दिया है। तो वो लोग बोले कि कहा नहीं जनता दल यूनाइटेड में ढेर वोट मिला, सीट मिला। ये कोई मतलब है? जो समीकरण है, अब उसका सेटिंग था,
बीजेपी का 16-17 सिटिंग था, तो सिटिंग के हिसाब से एको टिकट नहीं कटा है। अब उसी में से एक टिकट हम जनता दल यू के काट करके उपेंद्र जी की हम व्यवस्था किए हैं, और फिर बीजेपी के को सीट काट करके हम एक राजपूत के सीट ठीक लिए है। तो हम लोग गठबंधन मिलजुल करके लड़ा है, मिलजुल करके जीतेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। उपेंद्र जी का आपने जिक्र किया, वहाँ से जो कार्यकर्ता हैं और जो खास तौर पे कुशवाहा जाति के लोग हैं, उपेंद्र जी के चाहने वाले लोग हैं, नाराज चल रहे हैं कोई पवन सिंह को कोई लेकर। नहीं बोल रहा, पवन सिंह को कोई नहीं बोल रहा। गए हैं कराकाट, बहुत सारे आप कराकाट गए हैं? जी हम भी देखते हैं। गए हैं आप? हम नहीं गए। सोशल मीडिया झूठा, आप गए हैं कराकाट? सोशल मीडिया झूठा है। कराकाट अब गए हैं आप? हम कराकाट से घूम के आ रहे हैं। कौन राजपूत वहां विरोध कर रहा? कोई नहीं। एको नहीं। एक भी वर्कर का नाम बता दीजिए। पवन सिंह के साथ नहीं, एक भी राजपूत के वर्कर का नाम बता दीजिए। ऐसे जो घूम रहा है उसका कोई मतलब नहीं। वर्कर का नाम, वर्कर का बीजेपी के कर्ज करता, जदयू के कर्ज करता, हम के कर्ज करता, जी। लोजपा के कर्ज करता, एक को बुला दीजिए उसके पास आता। चलिए सर, आरा लोकसभा की हम बात कर लें थोड़ा। आपका आप लोग ऐसे ही बोल गृह, देते हैं। अच्छा ठीक है, गृह लोकसभा है आपका आरा संसदीय क्षेत्र, और आर.के. सिंह के साथ आप सब लोग हैं। लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं सब क्षेत्र लोग का। हैं। सब लोग हैं। चाहे दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, हम लोग काम न किए हैं। एक सर वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस प्रकार से कौन हमारा खिलाफ बा, हमारा खिलाफ कौन बा। क्या बोला था? आर.के. सिंह बोले आर.के. सिंह तो भोजपुरी बोले ही ना आवे। हैं। इस भाषा को लेकर विरोध हो रहा है। बोला ही ना उनका भोजपुरी। कहा- बुलावे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि कुछ भोजपुरी बोलिए। वो तो IAS अफसर रहा है, देश के सर्वोच्च पद पर रहा है, तो नहीं भोजपुरी नहीं बोलते। अब तो कुछ कुछ बोलने की शुरुआत की है। विपक्षी उम्मीदवार लगातार इस बात को अरे विपक्षी उम्मीदवार से पूछिए कि आप 10 साल थे ना वहाँ पर। हाँ। हम अभी ओजे से भाषण देकर आ रहे सहारे से। अच्छा। जिस गांव में गए थे, पहाड़पुरे में गए थे, पुरारा गांव में जाने का रोड है। वहाँ चमार जाति के लोग रहते हैं, कुशवाहा लोग रहते हैं, अति पिछड़ा रहते हैं। लगभग वहाँ पर 4 पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता आए थे। हम सुबह 10 बजे पहुँच गए थे, 1 बजे मीटिंग समाप्त हुआ, खाना खाए, फिर हमको 3 बजे आना है। 4 पंचायत को लोग कहा कि सर उसका एक बहानी नहीं होगा इसका वोट में। सुदामा प्रसाद अब 20-25 हजार से उसी लोकसभा विधानसभा से हारेगा। कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो कुछ सरकार पैसे दिए जा रहे हैं, वो पैसा का सदुपयोग नहीं हुआ। एक भी आदमी उसके पक्ष में नहीं है। आप लोग ग्रास रूट पर जाइए। ग्रास रूट पर जो हमने काम किया है, जी। हर घर में बिजली, हर घर में रोड, बिल्कुल। हर टोले पर रोड, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट कार्ड, किसानों के लाभकारी योजना, नौजवानों के लिए योजना, लड़कियों के लिए योजना, लड़कियों के लिए पोशाक, लड़कियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, और सभी पंचायतों में 10+2 स्कूल की व्यवस्था। देश में ये क्या हमारा स्थिति? राज्य में हुआ। सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। ये व्यवस्था है। जी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब तक गांव की लड़की पढ़ेगी नहीं, तब तक जनरेशन में सुधार नहीं होगा। नहीं। और इसी को लेकर के प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है। तब हुआ कि जो लड़की IE नहीं पढ़ पास करेगी, तब किसी भी परीक्षा में भाग नहीं लेगी। तब नीतीश जी ने कहा कि सभी पंचायत में, चूँकि दूर का सफ़र नहीं कर सकती लड़की, उसके लिए हम लोगों ने पंचायत स्तर पर एक 10+2 विद्यालय की व्यवस्था हुआ। बिहार में 8,500 पंचायत है, सभी पंचायत में ये व्यवस्था किया गया। लड़की पैदल नहीं जा सकती थी, सड़क बन गया। जब सड़क बन गया तो नीतीश जी ने कहा कि लोग को साधन भी देना पड़ेगा। हम अपने खजाना से हमने साइकिल दिया। जो लड़की 9 साल 10 साल से ऊपर हो जाती है, तन ढकने के लिए बहुत सारे कपड़े की जरूरत पड़ता है, घर में खर्ची नहीं है, गरीबी है, पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए हम लोगों ने पोशाक योजना का शुरुआत किया है। बालक पोशाक योजना, लड़की पोशाक योजना, साइकिल योजना, किताब का व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। ये किसी राज्य में है क्या? और जब अभी जातीय जनगणना हुआ है, वो जातीय जनगणना में लगभग 94 लाख लोग 6,000 की आमदनी से कम है। तो नीतीश जी ने कहा कि उनका पेट नहीं भरेगा। तब हम लोगों ने उसको जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि कोई रोजगार करे, इसके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपया मुफ्त में दे रहे हैं। वो पैसा लौटाना नहीं है, कोई सूद नहीं लगेगा, उससे रोजगार करेगा। ये ऐसा व्यवस्था हिंदुस्तान के किसी भी देश में मुफ्त में 2 लाख रुपया देने के लिए नहीं है। दलित का बेटा, दलित की बेटी,
जदयू महिला उद्यमी योजना, नौजवान उद्यमी मुख्यमंत्री योजना, 10 लाख रुपया हम लोग देंगे बिजनेस करने के लिए, तो 5 लाख लौटाना है और 5,85,000 किस्त में लौटाना है बिना सूद के। लड़का हो और चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी जात के हो, उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम खजाना खोल के रखे हैं। जब विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन कहिए तो इंडिया गठबंधन बार बार आरोप लगा कि अगर इंडिया फिर से मोदी जी सरकार में आते हैं तो आरक्षण सबसे पहले समाप्त किया जाएगा और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और अगली बार से चुनाव नहीं होंगे। बार बार बोला जा रहा है, बोलता है उन लोग की तरफ से। आप पढ़े लिखे हैं ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल ग्रेजुएशन किए हैं? बिल्कुल। अच्छा, इस संविधान को बदल देगा? संविधान कोई नहीं बदल, लेकिन उन लोग का आरोप तो लग रहा है। संविधान आप जवाब इसके दे सकते हैं। संविधान को बदल देगा? बिल्कुल नहीं बदल। अच्छा, दोबारा यदि अम्बेडकर साहब भी पैदा होंगे जी, तो आपने लिखा हुआ संविधान या जो संविधान सभा बनी थी उसके हेड थे, वो लिखा हुआ संविधान को दोबारा यदि पैदा होंगे बाबा साहब, वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। दोबारा बाबा साहब जन्म लेकर भी संविधान नहीं बदल सकते। ये एक व्यक्ति का संविधान नहीं है, पूरे देश में रहने वाले करोड़ों जनता के संविधान है। देश में रहने वाली जनता की आत्मा है संविधान। उस आत्मा से खिलवाड़ करना मामूली बात नहीं है। कोई नहीं बदल सकता है, धरती पर कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ जो संविधान बदल सकता है। सर इस बार कितना पार, जैसे 400 पार का आप लोग बात 400 पार नहीं बोलते हैं। हाँ। हमरा बोलने की आदि नहीं हम जी, लेकिन अपेक्षाकृत हम लोग सब सीट जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा, से बातचीत हो रही थी। बातचीत में इन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं, जो पार्टियां उसमें शामिल इंडिया गठबंधन, उन लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है इस चुनाव में, और इस चुनाव में एनडीए बहुत भारी मतों से जीत हासिल कर रही है। अपेक्षाकृत सीटें हासिल हो रही है एनडीए को, और मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।